Hi friends, once again welcome to Easy English channel and I am सुनील कुमार। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको। वो तीन ऐसे इम्पोर्टेंट शब्द है ग्रामर में या यूजेस में, वो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ईच, एवरी और ऑल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ईच, एवरी और ऑल के क्या क्या यूजेस, और तब हम ये भी समझेंगे कि ईच और एवरी में क्या फर्क, एवरी और ऑल में क्या डिफरेंस। कुल मिला के ये जो डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में, ये काफी मजेदार होने वाला है और बहुत बहुत ही यूजफुल आपके लिए होगा। तो आइए शुरू करता हूं आज का सेशन, आज का वीडियो। प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आप ईच, एवरी, ऑल के बारे में जो भी कंफ्यूजन है आपके, वो आज सारे खत्म हो जाएंगे। आइए शुरू करता हूं। ईच, ईच का यूज दो तरह से किया जा सकता है, एडजेक्टिव के तौर पर, प्रोनाउन के तौर पर। जब कोई बात बताई जाती कि यह शब्द एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह शब्द किसी नाउन के पहले यूज किया जा सकता है। सीधा मतलब यह समझेंगे। जब यह बोला जाता है कि यह शब्द प्रोनाउन की तरह यूज होगा, तो हम सीधा समझेंगे कि फिर वहां पर कोई नाउन उसके साथ नहीं होगा। ठीक है, ईच अकेला हो सकता है इस तरह से। तो पहला यूज जैसे आप देख रहे हैं ईच, ईच के बाद हमने लिखा नाउन, यानी ईच यहां किस यूज में है, एडजेक्टिव की तरह। अब ध्यान देने की बात, ईच के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ईच मोमेंट, मोमेंट क्या, अच्छा टाइम का एक पार्ट है, टुकड़ा है ना। मोमेंट, मोमेंट क्या है, सिंगुलर। और वर्ब कैसा रखा हमने, इज। अगर यहां पर आप लिख देंगे आर तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ईच मोमेंट इज डिफिकल्ट। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं, ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, नाउन, कैसा है ये, सिंगुलर। और फिर देख रहे हैं आप वर्ब, उसी के अनुसार कैसा है ये, सिंगुलर वॉज। तो हमें ध्यान रखना है कि ईच के बाद अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं तो नाउन को कैसा होना, सिंगुलर। और उस नाउन के बाद अगर वर्ब लिखना है या बोलना है तो वर्ब कैसा रखना, सिंगुलर। चलो दूसरी बात, ईच का यूज कब करेंगे, दो के लिए या दो से अधिक के लिए। ईच का यूज दो के लिए भी होता है, दो से अधिक के लिए भी होता है। ईच का यूज दो के लिए और दो से अधिक के लिए। दोस्तों हमने दूसरा यूज देखा, ईच का यूज दो के लिए और दो से अधिक के लिए। मान लो किसी क्लास में दो लड़के या दो लड़कियां, तो हमें बांटने हैं टॉफी, तो हम क्या लिखेंगे, है ना, हर एक एक लड़के या लड़की को टॉफी दिया गया, तो वहां क्या यूज करेंगे, दो के लिए ईच, है ना। ईच गर्ल या ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉफी। दो से अधिक के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, दो से अधिक के लिए कब यूज किया जा सकता है, जब आप दो से बड़ी संख्या हो, तीन हो, पांच हो, है ना, लेकिन संख्या लिमिटेड हो, है ना, तब वहां पर बात की जा सकती है। हर एक प्रत्येक के लिए ईच का यूज किया जा सकता है। जैसे ईच विलेजर, विलेजर बहुत सारे थे तो उसमें हर एक प्रत्येक, दोनों में फर्क। यहां ईच का मतलब वन एट ए टाइम, जब दो से अधिक संख्या हो, तीन हो, पांच हो, 10 हो, 20 हो, उसमें से एक की बात करनी हो, एक एक पे जोर देना, तब वहां पर हम ईच का यूज करेंगे। जनरली ईच का यूज दो के लिए होता है, लेकिन दो से अधिक के लिए कब यूज करेंगे, जब हम ये चाहते हूं कि अधिक संख्या में से हर एक प्रत्येक एक एक पर जोर डालना हो, इंफसाइज करना हो, तब हम ईच का यूज करते हैं। ईच विलेजर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, है ना, विलेजर बहुत सारे थे, एक एक ने पूछा, किसी ने नहीं छोड़ा, हर किसी ने एक सवाल पूछा। तीसरा यूज है आपका ईच ऑफ प्लस नाउन, प्रोनाउन, प्लूरल, और तब वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर। और आगे फिर अगर कोई प्रोनाउन यूज करना पड़े, जो देखेंगे आप बहुत सारे सेंटेंसेस में आपने यूज भी किया, तो वो सिंगुलर रह सकता है या प्लूरल रह सकता है। कैसे, एग्जाम्पल, अब ये यूज जो आपका ईच ऑफ, गौर करेंगे, और पहला यूज ईच, दोनों में फर्क दिख रहा होगा।
ईच के बाद यहाँ सीधा नाउन आ रहा है, यानी नाउन के सीधे पहले तो हो गया एडजेक्टिव। यहाँ ईच के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है सीधा, तो यहाँ पर ईच कैसा यूज हो गया, प्रोनाउन। अब ऑफ के बाद आ सकता है नाउन या प्रोनाउन, और वो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब हर हाल में सिंगुलर होगा। ये खास बात, ईच ऑफ वाले यूज में नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, और उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज करना तो वो भी सिंगुलर या प्लूरल। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हमने लिखा है। ईच ऑफ के बाद आप देख रहे स्टूडेंट्स, नाउन कैसा हो गया, प्लूरल। और राइट्स, राइट्स क्या है, वर्ब, वर्ब कैसा हो गया, सिंगुलर। द लेटर इन, अब यहां देखो आप, ही, हर, देयर, ये क्या है, प्रोनाउन है। आप पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, आप पढ़ेंगे प्रोनाउन का काइंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसा हो रहा है ये, ही सिंगुलर, लड़का के लिए, पुरुष के लिए। हर, लड़की के लिए, महिला के लिए, सिंगुलर। और देयर क्या है, प्लूरल, यानी प्रोनाउन कैसा हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। आजकल जो यूज किए जा रहे हैं, पेपर वगैरह में पढ़े, कई बार आपको लगता होगा कि ग्रामर में हमने पढ़ा ये और यहाँ ये, तो यूज के अनुसार आजकल क्या किया जा रहा है, ऐसी स्थितियों में प्लूरल प्रोनाउन को ही रखा जा रहा है। यहां तक बात होगी। अब आ जाओ चौथे यूज पे, ईच ऑब्जेक्ट के बाद, यानी अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ईच को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद। याद रखेंगे दोस्तों, ईच का पोजीशन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही जगह पे रखेंगे तभी ईच की सही मीनिंग आ पाएगी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद रखना है, जैसे द मदर किस्ड देम, किस्ड क्या है, वर्ब है, चुंबन लिया, ये वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं, वर्ब से व्हाट या हुम पूछते हैं। ऑब्जेक्ट पता करने का सबसे आसान तरीका है एक्शन से, काम से। आप पूछिए क्या या किसको, दोनों में से अगर जिसका जवाब आता है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने पूछा किसको, हुम, तो जवाब क्या आया, देम, देम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और तब हमने रखा ईच ऑन द फोरहेड, यानी मां ने, उनके बच्चे होंगे, ठीक है, सबको, एक एक को, जितने थे हर एक के ललाट पे चुंबन लिए। फोरहेड बने ललाट, माथे का अगला पोर्शन, ठीक है। तो यहां ये मतलब हुआ। लेकिन जब कोई मात्रा यानी संख्या या अमाउंट बताना हो, वहां अगर ईच रखना हो तो कहां रखना होगा, मात्रा संख्या बताने वाले शब्द के बाद रखना है। जैसे दे कॉस्ट ₹50 ईच, दे ईच कॉस्ट अगर आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, दे ईच कॉस्ट नहीं, दे कॉस्ट ₹50 ईच। अब यहां मतलब हुआ कि बहुत सारे शर्ट थे या बहुत सारे पेन थे या कुछ भी हो सकते, तब हमने बोला कि वो सब एक एक की कीमत कितनी थी, ₹50। फिर आ जाओ, फादर बॉट द डॉटर्स 2 आइसक्रीम्स ईच। अभी बॉट क्या है, देखो आप, खरीदा, ठीक है, किसको खरीदा, डॉटर्स को, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। क्या खरीदा, क्या खरीदा, 2 आइसक्रीम्स, तो दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, सही है। तो ईच को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद रखना है, ईच आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम्स ईच। अगला यूज 5 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच जब वर्ब है ना, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद, है ना, ईच जब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, तब वर्ब कैसा रखना होगा, प्लूरल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी तक ईच के लिए हम यूज करते आए वर्ब सिंगुलर, लेकिन ध्यान रखना एक खास स्थिति कि जब कोई प्लूरल होगा नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद अगर ईच आपने लिखा है, तो आगे आने वाले वर्ब का ध्यान रखेंगे, यहां पर वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब को प्लूरल रखना होगा। जैसे स्टूडेंट्स ईच, देख रहे हैं आप, ये नाउन कैसा है, ये नाउन है प्लूरल, एस लगा है, और यहां उसके बाद ईच आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे तो गलत होगा, हैव है वर्ब प्लूरल, यही सही होगा। यहां तक हम अब हम देखेंगे एवरी के यूज को। तो अभी हमने देखा ईच का यूज, ईच को एडजेक्टिव की तरह भी, यानी किसी नाउन के पहले भी,
ईच को प्रोनाउन की तरह भी यानी बिना किसी नाउन के भी अकेला ईच भी यूज होता है, ईच ऑफ का यूज होता है, ये आपने देखा। अब देखेंगे हम एवरी को। तो एवरी के बारे में एक बात खास है कि एवरी केवल एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, अकेला आप एवरी का यूज नहीं कर सकते। एवरी का यूज जब भी होगा नाउन के पहले होगा। जैसे एवरी, अब एवरी क्या है, वो सिंगुलर, एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आएगा, इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर, जैसे ईच का। एवरी गर्ल वॉज हैप्पी, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, गर्ल है सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वॉज, डे है सिंगुलर, वर्ब है इज सिंगुलर। यहां अगर ईच यूज कर देते तो क्या फर्क होता, हाँ फर्क होता, सेंस में फर्क होता, या तब हम एक एक गर्ल पे जोड़ देते, तब हम एक एक दिन पर जोड़ देते, तब हम यूज करते ईच। अब आ जाओ एवरी। एवरी हमेशा यूज किया जाता है दो से अधिक के लिए, याद रखिए, ईच का यूज दो के लिए होता है और दो से अधिक के लिए भी, लेकिन एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए, तीन के लिए, पांच के लिए, 10, 4। यहां एवरी का मतलब एक तरह से कैसा होता है, ऑल, आगे ऑल को भी हम देखेंगे। तो ऑल के ही सेंस में लगभग यूज होता है एवरी, यानी किसी भी समूह के सभी लोग, सभी, ये सेंस जब आता है तो वहां एवरी का यूज होता है। जैसे एवरी इंडियन लव्स हिज कंट्री, वर्ब हमेशा सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, आगे प्रोनाउन भी आ रहा तो आपने पढ़ा है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, जो ईच के साथ सेम वही। तो एवरी इंडियन का मतलब क्या हो गया, इंडियन तो बहुत सारे लोग हैं, एक समूह है, तो उस समूह को जनरल हम बात कर रहे हैं, यानी सारे भारतीय, ऑल इंडियंस, यहां पर सेंस होगा ऑल इंडियंस। अब आ जाओ एवरीवन, एक वर्ड है आपने काफी यूज किया होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। एवरीवन है क्या, एवरीवन दरअसल एवरी का प्रोनाउन रूप है, देखा आपने, एवरी का प्रोनाउन जब रूप यूज होता है वो एवरीवन होता है, अकेला एवरी प्रोनाउन नहीं होगा। तो एवरीवन होता कैसा है, एवरीवन के बाद वर्ब सिंगुलर, क्योंकि एवरीवन क्या है, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल है, और इसका यूज है एवरीवन ऑफ, इस तरह से भी होता है, अकेला भी यूज होगा एवरीवन, एवरीवन ऑफ लगा के यूज होगा, उसके बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल होंगे, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, एकदम ईच वाला जो यूज, ईच वाला जो यूज है वही एवरीवन वाला यूज। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, याद कीजिए ईच में आपने देखा। एवरीवन वांट्स, ईच वांट्स। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब चौथी बात जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, एवरी के बाद अगर कोई संख्या हो, प्लूरल है ना, और उसके बाद कोई नाउन आ रहा, तो वो नाउन कैसा होना चाहिए, जाहिर सी बात है वो नाउन प्लूरल होना चाहिए। जैसे देयर इज अ मीटिंग एवरी 6 वीक, 6 क्या है, संख्या, संख्या कैसा है, प्लूरल, 6, 6 क्या हो गया, प्लूरल, तो वीक होगा नहीं, गलत होगा, वीक्स प्लूरल होगा। पांचवा यूज जो है वो काफी यूज है, एक तरह का फ्रेज है ये, ईच एंड एवरी। कई बार आपने देखा होगा लोग कंफ्यूज भी होते रहे। तो ईच एंड एवरी के बारे में बिल्कुल खास बात है कि जब भी यूज होगा हमेशा दो से अधिक के लिए यूज होगा, एवरी की तरह। देयर आर 2 बॉयज, मान लो किसी क्लास में 2 लड़के या कहीं 2 लड़के, और हमें बात कर दी उनकी, तो क्या लिखेंगे, ईच बॉय सही है, एवरी बॉय सही है, ईच एंड एवरी बॉय सही, क्या सही है, तो हमने पढ़ा ईच का यूज होता है किसके लिए, 2 के लिए, सही हो गया। एवरी का यूज किसके लिए होता है, 2 के लिए होता है नहीं, 2 से अधिक के लिए होता है। ईच एंड एवरी का यूज 2 के लिए होता है नहीं, हमेशा 2 से अधिक के लिए। तो यहाँ क्या सही रहेगा, ईच बॉय इज हैप्पी। आइए तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड ऑल की बात करता हूं। ऑल किस तरह से यूज होता, तो ऑल एडजेक्टिव की तरह भी यानी किसी नाउन के पहले, ऑल प्रोनाउन की तरह भी यानी बिना नाउन के, या ऑल ऑफ वाला यूज। ये तो खास बात। ऑल के साथ एक और खास बात, ऑल हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है, जैसे एवरी। और ऑल क्या होता है, काउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है, गिना जा सके जिसे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है, ठीक है। लेकिन काउंटेबल नाउन जब आएगा ऑल के बाद तो ध्यान रखना वो प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। और अनकाउंटेबल तो जाहिर सी बात है, जिसे गिन नहीं सकते उसे क्या समझेंगे, सिंगुलर। जैसे
ऑल का मतलब क्या होता है? इंटायर, होल, कंप्लीट, सारा, सभी, सब। जैसे आई विल टेक ऑल द 3 पेन्स, यानी जितने पेन है तीन, तीनों का तीन, सारा। ऑल द वाटर, वाटर क्या? अनकाउंटेबल, अभी बोला, अनकाउंटेबल के साथ में। ऑल द वाटर ऑफ द गैंगेज इज डर्टी। अब यहां पर वर्ब कैसे आ गया? वर्ब आ गया बाद में आने वाले नाउन के अनुसार। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं, इसीलिए वर्ब आपने क्या रखा? सिंगुलर। ये थोड़ा सा यूजेज है प्रैक्टिकल। फिर ऑल स्टूडेंट्स, अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो गया? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल हमें कैसा रखना है? प्लूरल। स्टूडेंट्स क्या हो गया? प्लूरल। तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। किसके अनुसार? स्टूडेंट्स के अनुसार। ये छोटी छोटी बातें कभी कभी दिख जाएंगी, क्वेश्चंस में दिख जाएंगे, इनके यूज पे आधारित एरर दिख जाएंगे। एक्सप्रेशन है इस तरह के काफी यूज होते हैं, ऑल डे, ऑल वीक, ऑल मंथ, इस तरह से। तो उसका मतलब क्या होगा? ऑल डे का क्या मतलब होता है? आइए, सी वॉज हियर ऑल डे, आप किसी की बात कर रहे हैं, सी वॉज हियर ऑल डे, सी वॉज विथ मी ऑल डे, क्या कहना चाहते हैं आप? ऑल डे का मतलब दिन की शुरुआत जब हुई और दिन जब खत्म हुआ, कब? सुबह से शाम तक, यहां ऑल डे का ये मतलब। लेकिन अगर ऑल के जगह आप एवरी लगा देंगे तो क्या वही अर्थ होगा? नहीं, तब मीनिंग बदल जाएगा। आप बोलते सी वॉज हियर एवरी डे, इसका मतलब क्या हुआ? अब एवरी डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सातों दिन। तो इस तरह से आपने देखा ऑल डे और एवरी डे दोनों में फर्क है।